स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में नेशनल लोक अदालत शिविर में विभिन्न प्रकरणों का किया गया निराकरण। उपभोक्ताओं को त्वरित सरल सुगम न्याय दिलाने के उद्देश्य से शनिवार को किया गया था चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पहुंचे डोंगरगांव विधानसभा। छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर करी भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के सर्किट हाउस में अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए शिक्षा की गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के लाल बहादुर नगर में पहुंचकर यहां प्राचीन हनुमान मंदिर और साईं मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। भेंट मुलाकात में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों मेरे साथ आए हैं। विधानसभा में बैठकर हम योजना बनाते हैं और सचिवालय में इस पर बारीकी से कार्य होता है, फिर जिला प्रशासन इसे कार्यान्वित करता है। ये ठीक से हो रहा है या नहीं, ये जानने आया हूँ। राशन के बारे में मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सबको हमने आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, सबका राशन कार्ड बन गया है। मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने, लाल बहादुर नगर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने, साथ ही ग्राम आलीवारा में किसान सुविधा केंद्र खोलने, ग्राम आलीवारा में हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन, माटेकसा से पिनका पर वृहद पुल निर्माण की घोषणा की। अभी तक के बस्तर संभाग के सबो विधानसभा, सरगुजा के सबो विधानसभा, ओकर बाद रायगढ़ जिला, फिर मरवाही, ओकर बाद फिर बालोद और बालोद के बाद कंवरधा के बाद चांपा जांजगीर, ये सब जिला मतलब हर विधानसभा में घुमा था। आज आपके यहाँ डोंगरगांव विधानसभा में उपस्थित हैं। धान लुआई कस के चला थे और ओकर बाद भी बड़े संख्या में हमारे साथी मन आए हैं। हमारे सरकार बनीस तो सबसे पहले हम ऋण माफी करें, फिर 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करें। हम भाई गन्ना भी खरीदा था, देश में सबसे ज्यादा गन्ना कीमत छत्तीसगढ़ में है। मक्का भी खरीदा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा विधानसभा में भेंट मुलाकात के दूसरे दिन शनिवार को सर्किट हाउस जांजगीर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में कहा कि शिक्षा गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्रवार को ही शिकायत पर एक प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए। शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे और पूरे समय तक स्कूल में ही रहे। इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। अधिकारी इसका औचक निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि दिसंबर तक सड़कों के मरम्मत और सुधार का काम करना है। पैच रिपेयर में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें, जिससे सड़कें लंबे समय तक चले। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए भी संयुक्त रूप से प्रयास किए जाएंगे। महापौर निर्मल कोसरे ने ग्रामीण वार्डों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड 40 गनियारी, वार्ड 39 मोरिद और वार्ड 38 सोमनी का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ एमआई से संबंधित वार्ड पार्षद, निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। महापौर ने काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर निरस्त करने की चेतावनी भी दी है। महापौर निर्मल कोसरे ने सबसे पहले अपने गृह वार्ड गनियारी में 8 लाख रुपए की लागत से होने वाले सीसी रोड व आरसीसी नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इसके बाद बंधवा तालाब में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण कर ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास व नाली निर्माण में चल रहे कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का उन्होंने अवलोकन किया।
कुछ ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किया है। ऐसे में ठेकेदारों को सोमवार तक काम शुरू नहीं करने पर वर्क ऑर्डर निरस्त करने की चेतावनी भी उन्होंने दी। महापौर ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश अधिकारियों को दिया। वहीं ठेकेदारों के लंबित भुगतान का शीघ्र निराकरण करने को कहा। इस दौरान उन्हें पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक की ड्यूटी दूसरी जगह पर ली जा रही है। इस पर उन्होंने फोन पर चर्चा कर चिकित्सक की सेवाएं गनियारी में उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। वार्ड 39 मोरीद में महापौर निर्मल कोसरे ने तालाब पचरीकरण, सड़क, नाली व प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ग्रामीणों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान महापौर ने मॉडल टॉयलेट बनाने के लिए भी स्थल का निरीक्षण किया। वार्ड 38 सोमनी में चल रहे नाली एवं प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य की प्रगति देखने के बाद महापौर ने शासकीय स्कूल में अतिरिक्त कक्ष एवं मॉडल टॉयलेट निर्माण के लिए स्थल का अवलोकन किया। साथ ही साथ छात्र छात्राओं के मध्याह्न भोजन व्यवस्थाओं को भी उन्होंने देखा और परखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोमनी के मिनी स्टेडियम को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने निगम के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दिया। वार्ड नंबर 40 जो मेरा खुद का वार्ड है गनियारी, वार्ड नंबर 39 और वार्ड नंबर 38 सोमनी का हम लोगों ने, मैंने और मेरी परिषद ने कल दौरा किया। हमारे निगम के इंजीनियर, हमारे निगम के अधिकारी कर्मचारी और ठेकेदार हमारे साथ मौजूद थे। जो अवैध कब्जे हुए हैं जिसकी वजह से नाली का निर्माण होना बाधित हो रहा था, और हम लोगों ने 3 तारीख को मैंने अपना कार्यकाल संभाला और संभालने के बाद से जितने भूमि पूजन हम लोगों ने किए थे उनकी क्या स्थिति है, क्या प्रगति है और काम में क्या गुणवत्ता बना रहे हैं, इसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। जब मैं गनियारी में दौरा किया तो लगातार गांव वालों की शिकायत ये आ रही थी कि नाली के ऊपर अपना घर बना लिए हैं या चौरा बढ़ा के रख दिए हैं, जिसकी वजह से या कोई तो सुलभ शौचालय बना दिए थे। इसको मैंने तत्काल तोड़ने का निर्देश दिया है और उसमें कार्रवाई भी हो गया। पहले से इसमें नाली निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा था कि सब लोग जगह को बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से नाली निर्माण नहीं हो पा रहा था और गंदगी जो है घर के सामने से उस गलियों से गुजरना पड़ता था। मैंने दिखवाया उसको और आज की स्थिति में यदि आप जाके देखेंगे तो वहाँ नाली का निर्माण भी हो रहा है और सीसी रोड भी बन रहा है। वही स्थिति सोमनी में मैं जब गया तो सोमनी में भी जो स्कूल के अंदर हम लोगों ने निरीक्षण किया, जो रोड बन रहे हैं, नाली बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे पब्लिक को, भिलाई चरौदा के रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ कार्य की प्रगति और पूर्णता की स्थिति को जानने के लिए हम लोगों ने दौरा किया था और ये सतत जारी रहेगा। जो भी अतिक्रमण है उसमें मैं किसी भी प्रकार के कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अतिक्रमण को तत्काल ढहाने का मैंने निर्देश दिया और मंडे तक स्थिति आपको और क्लियर मिल जाएगी। महापौर के तीनों वार्डों के दौरे में MIC सदस्य सहित तीनों वार्ड के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भाजपा महिला मोर्चा की बिलासपुर में आयोजित महतारी हुंकार रैली में भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के नेतृत्व में 2000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता बिलासपुर पहुंचे। यहां जंगी प्रदर्शन में भाग लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। बिलासपुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित हुंकार रैली में पूरे प्रदेश की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और भाजपा के पदाधिकारी, विभिन्न प्रकोष्ठों के सदस्य हजारों की संख्या में शामिल हुए। इसी कड़ी में हुंकार रैली प्रदर्शन में भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के नेतृत्व में 2000 से अधिक महिला और पुरुष कार्यकर्ता विभिन्न संसाधनों से बिलासपुर पहुंचे और हुंकार रैली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया। इसकी जानकारी भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने दी। कल की हुंकार रैली महिलाओं का कार्यक्रम था, उसमें करीब 40,000 से 50,000 महिलाएं पूरे प्रदेश से पहुंची थी और महिलाओं में जो जोश था, जो उमंग थी, जो उत्साह था, वो देखने लायक था। उससे पता चलता है कि मातृशक्ति में भाजपा के प्रति कितना लगाव है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भूपेश सरकार को एक संदेश था कि चेत जाओ, जनहित में काम करो, महिलाओं के साथ अत्याचार मत करो और बेरोजगारों को रोजगार दो, शराबबंदी करो। ये सारी चीज़ें थी जो इस रैली के माध्यम से उनको बतलाया गया है। और इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो ये मान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार को ये आखिरी धक्का है और इस धक्के के माध्यम से उनकी सरकार का अंत निश्चित है। 2023 का चुनाव है, उस चुनाव की दृष्टि से पहले भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा का कार्यक्रम रखा रायपुर में, उसमें भी जबरदस्त भीड़ थी और उससे
भूपेश सरकार को झटका लगा। उसके बाद जो कल का कार्यक्रम था उससे भूपेश सरकार की चूल्हें हिल गई हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है और 2023 का जो लक्ष्य हमारा है उसको हम पूर्ण करेंगे। बहरहाल हुंकार रैली के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। रैली का कितना असर मतदाताओं पर पड़ता है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सिविक सेंटर वेल्डिक्स ग्राउंड में लगा स्वदेशी खादी महोत्सव मेला इन दिनों शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपनी मनपसंद शॉपिंग करने यहाँ पहुँच रहे हैं। एक ही छत के नीचे जीवन में उपयोग होने वाली चीजें अगर मिले तो इससे बेहतर क्या होगा। जी हाँ, हम बता दें सिविक सेंटर वेल्डिक्स ग्राउंड में लगा स्वदेशी खादी महोत्सव में जीवन में उपयोग होने वाली चीजें बेहद ही किफायती दरों पर उपलब्ध है। जैसे आकर्षक कपड़े, जूते, चप्पल, परिधानों की अनेकों श्रृंखला यहाँ उपलब्ध है। विभिन्न राज्यों के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए परिधान जैसे बनारस की बनारसी, साउथ की कांजीवरम, कश्मीर की पश्मीना, तो वहीं लखनवी कुर्ती, साथ ही आकर्षक जूतियां, बच्चों के टॉप, स्मॉल ड्रेस, वहीं आकर्षक शतरंजी, दरिया, बेडशीट, पिलो कवर, तो वहीं महिलाओं के लिए चूड़ी व कंगन की ढेरों वैरायटियां उपलब्ध है। वहीं महिलाओं के लिए ईयररिंग, कुंदन के कंगन, नग के कंगन,
तो वहीं खाने पीने की भी ढेरों वैरायटियां जैसे खट्टे मीठे मिक्सचर, मूंग के पापड़, उड़द के पापड़, बिजौरी, अचार, मुरब्बा, साथ ही साथ घर की साज सज्जा के भी अनेकों सामान, साथ ही आकर्षक कांच के मर्तबान, कप, प्लेट्स, ग्लास का गमला। इतना ही नहीं, अगर बच्चों के साथ आप यहां मेले में पहुंचे तो बच्चों के लिए मनोरंजन हेतु फिसल पट्टी भी यहां पर उपलब्ध कराई गई है। मेले के संचालक ने यहां पर जानकारी दी है, तो वहीं खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो मैं सभी भिलाई वासियों और दुर्ग वासियों का, पूरे जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आह्वान करते हैं कि स्वदेशी खादी महोत्सव का एक बार पुनः आगाज किया है और अधिक से अधिक संख्या में आए और इस स्वदेशी खादी का लाभ उठाएं। ये प्रदर्शनी हमारी हर वर्ष की बात जो कि इस बार भी लगाई गई है और एक से बढ़कर एक नया कलेक्शन हम लाए हुए हैं और इस बार जो कि काफ़ी भारी मात्रा में जो कि उलन कपड़ों का भी जो कि कह सकते कि उलन कपड़ों का, गर्म कपड़ों का बाजार गर्म है। दर्शकों की मांग पर एक से बढ़कर एक नया कलेक्शन लाए हैं, उन्हीं कपड़ों की भरमार है। कश्मीरी साड़ी सूट भी लेकर के आए हुए हैं और अधिक से अधिक जो कि संख्या में, और सबसे बड़ी बात है कि बम्पर छोटे हैं। लगभग 18-19 राज्यों का हमारे यहाँ कलेक्शन है। क्या क्या मिलता है? अभी तो स्टार्ट करा, अभी गए नहीं वहाँ तक, अंदर तक जाएंगे तो फिर देखते हैं। जो यहाँ सभी प्रांतों की जो चीज़ें आई हुई हैं, सभी खासकर सूट्स है, साड़ीज है, सभी बेस्ट है। अभी तो हम लोग गए नहीं है, अभी देखे नहीं है, अब जा रहे हैं तो अब देखेंगे क्या अच्छा है क्या नहीं है। वरना डी-मार्ट वगैरह तो ऐसे जाते ही हैं, लेकिन उससे अच्छा ये हमारा स्वदेशी आइटम बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ एक ही छत में और हम सब फ्रेंड मिलके यहाँ आए और सब बारी बारी सहेली भी रहे, सहेली ग्रुप वाले, तो जिसमें सूट की रेंज काफ़ी अच्छी। हम यहाँ दूसरी बार आए हैं। पहली बार जब हम आए थे तो हम तो सिर्फ देखने आए थे, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम आए तो हमको बहुत सारी जानकारी मिली कि मतलब इतने अच्छे और रेट का यहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट लगा मुझे बनारसी साड़ी का, और भी तो मुझे कलर, प्रिंट, डिज़ाइन और रेट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो स्वेटर्स की वैरायटी है बहुत अच्छी है, लेटेस्ट डिज़ाइन है, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं जो आपको नॉर्मल शॉप्स में नहीं देखने मिलेंगे, जो यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। प्लस हर एक स्टेट का एक अलग अपना जो यूनिक फैब्रिक है, जो भी उनका यूनिक अटायर है, वो यहाँ हमें देखने मिल रहा है, जो आप बाहर जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ अच्छा लगा, इसलिए हम दोबारा आए हैं। और जबकि ये प्रदर्शनी स्टार्ट हुए भी 10 दिन ही हुए हैं। बिल्कुल आइए, एक बार तो आना बनता है, देख के जाइए, भले लेना ना लेना, बट एक बार देख के ज़रूर जाइए यहाँ पे। मतलब हमें इतना अच्छा लगा कि हम दोबारा आए हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे, तो आई एम श्योर कि जो बाकी आएंगे उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा यहाँ पे। स्वदेशी खादी महोत्सव में क्या अच्छा लगा? सब बढ़िया है। जो किफायती दरों पे एक ही छत की रेंज में वैरायटियाँ कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, अच्छा है, हर साल भिलाई में लगता है, बेस्ट है। तो देर किस बात की है, आप भी जल्दी सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगे स्वदेशी खादी महोत्सव में पहुंचे और अपनी मनपसंद खरीदारी करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। लायंस क्लब भिलाई पिनाकल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन MJF दिलीप भंडारी एवं कैबिनेट सेक्रेटरी सर्विस लाइन नितिन सलूजा शनिवार 12 नवंबर को अपने आधिकारिक दौरे पर भिलाई पहुंचे। सबसे पहले नेहरू नगर गुरुद्वारे में स्वागत करने के बाद गुरुद्वारे में परमानेंट प्रोजेक्ट लायन मेडिसिन बैंक एवं डेड बॉडी फ्रीजर प्रदान किया गया। इसके बाद हाईटेक हॉस्पिटल में रीडिंग कॉर्नर का शुभारंभ किया गया। हाईटेक हॉस्पिटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में लायंस क्लब भिलाई पिनाकल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन MJF दिलीप भंडारी ने अपने आधिकारिक यात्रा की जानकारी इस प्रकार से दी। आज मैं लायंस क्लब पिनाकल की आधिकारिक यात्रा में आया हूँ और इस हाईटेक हॉस्पिटल में एक रीडिंग एक्शन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर एक स्टॉल बनाया गया है जो परमानेंट चलता रहेगा, जिससे लोग आकर लायंस संबंधी जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे और मैगजीन के माध्यम से लायंस की एक्टिविटी की भी जानकारी उनको मिल सकेगी और वो लायंस क्लब की संस्था से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और हम उन्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये लायंस के पॉपुलरिटी के लिए ये विशेष रूप से आयोजित किया गया है और स्टॉल बनाए गए। आज इस लायंस क्लब की गवर्नर विजिट पिनाकल की जो हो रही है, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दिलीप भंडारी आज इनके कार्यक्रमों को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और इन्होंने जो विभिन्न प्रकार के, जैसे कि एक डीप फ्रीजर जो कि डेड बॉडी के लिए वो डोनेट किया, वाटर कूलर
ये ठंडा पानी अब आगे चलकर लोगों को संतुष्टि प्रदान करेगा, प्यास बुझाएगा। वो डोनेट किया और अभी आगे और कार्यक्रम इनके हैं। आटा बैंक के तरफ भी जा रहा हूँ और मेडिसिन बैंक भी गया था, जहाँ बहुत ही मेडिसिनों को दिया गया है और वहाँ पर गुरुद्वारा में उसका वितरण भी होगा। तो इनके जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सराहनीय है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि लायंस एक सेवाभावी संस्था है जो इंटरनेशनल की सबसे बड़ी NGO संस्था है, जिसमें करीब 14 लाख मेंबर हैं। तो अधिक से अधिक लोग इस पर जुड़ने का पूरा प्रयास करें और लोगों के जन जन तक अपने सेवा के कार्य कर उन्हें संतुष्टि प्रदान करें, उनकी सहायता करें। इस साल मुझे इंटरनेशनल की पोस्ट रीडिंग एक्शन माइक्रो चेयरपर्सन मेरे को बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य लोगों के बीच में लोगों के बीच में पढ़ने का जो अब छूट गया है, लोग पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा टीवी और मोबाइल पे रहते हैं। तो रीडिंग की उत्साह जगाने के लिए हम जगह जगह ये काम कर रहे हैं। आज हमने हाईटेक को चुना है और यहाँ पर आज हमने ये कॉर्नर खोला है। यहाँ पर हम अपने लाइन से संबंधित दूसरे भी मैगजीन्स ऐसे रखेंगे ताकि लोग जब भी थोड़ा समय मिले तो वो बैठ के पढ़ें। और आगे हम लोग गुरुद्वारे में भी लाइब्रेरी वगैरह खोलने का प्लान कर रहे हैं। और आज सर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर, तो उनके हाथ से हमने ये यहाँ पे आज हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की आधिकारिक यात्रा है। उनके साथ हमारे जो है CDS और CDA हमारे साथ में उपस्थित हैं, विजय अग्रवाल जी और नितिन सिंह जी। हमारा 9:30 बजे से गुरुद्वारे से जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे डेड बॉडी फ्रीजर, मेडिसिन बैंक, फिर हमने दिया कालीबाड़ी स्मृति नगर में वाटर कूलर दिया है। अभी हमारी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसके बाद हम व्हील चेयर्स वितरित करेंगे, स्विंग मशीन्स वितरित करेंगे और एक मिशन जिंदगी करके हम नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, उसके तहत हम देंगे। और आटा बैंक, हमारा पिनाकल का आटा बैंक चलता है, वो भी आज हम वितरित करेंगे। इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ आज हमारे द्वारा संचालित हो रही हैं। और आधिकारिक यात्रा में हमें बहुत खुशी है कि पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट से आई है। गवर्नर MJF दिलीप भंडारी जी आज उपस्थित है। थैंक यू वेरी मच। नगर निगम जोन 3 कार्यालय की टीम द्वारा कैंप 1 नेताजी सुभाष चौक में अवैध रूप से ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। साथ ही फिर से ठेला लगाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। कैंप 1 नेताजी सुभाष चौक के समीप स्कूल की बाउंड्री वॉल से लगकर ठेलों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम जोन 3 कार्यालय की टीम द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। लाओ लश्कर के साथ पहुंचे निगम के राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम की उपस्थिति में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांस बल्ली के सहारे बनाई गई दुकानों को कर्मचारियों द्वारा तोड़ा गया। साथ ही भविष्य में स्कूल की बाउंड्री वॉल से लगकर व्यवसाय करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम जोन 3 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम ने दी। ये गवर्नमेंट स्कूल है और शासकीय विभाग है सब। ये प्रिंसिपल की शिकायत थी कि स्कूल की बाउंड्री वाल से बहुत से लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके कारण बच्चों में भय का वातावरण बने रहता है और अवैध कब्जों से आवाजाही ज़्यादा बढ़ी रहती है, जिससे स्कूल का वातावरण थोड़ा सा है अमर्यादित हो रहा है। उस कारण उन्होंने इन अवैध कब्जों को हटाने की मांग की थी। पिछले काफ़ी लंबे समय से मामले लंबित थे और आज जैसी मामला संज्ञान में आया तो इन सारे लोगों को बताते हुए और आज ये जो अवैध कब्जा अतिक्रमण है इसको हटाने की कार्रवाई की गई। इस तरफ भी आप देख रहे हैं जितनी दुकानें हैं स्कूल की बाउंड्री वाल से लगी हुई है। तो जो अवैध है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, न्याय सबको बराबर मिलेगा, कार्रवाई सबके खिलाफ बराबर होगी। जो अवैध अतिक्रमण है उन पर कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। तो नगर निगम का सहयोग करे, यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी, इससे नागरिकों के आवागमन को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त महोदय के निर्देश है कि शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अतिक्रमण से मुक्त शहर बने ताकि वो सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे। यही हमारा प्रयास है नगर निगम का कि अवैध कब्जे, अवैध निर्माण और अतिक्रमण से मुक्ति दिलाएं। और इस श्रेणी में जो भी अवैध कब्जेधारी हैं उनको हम पुनः ताकीद करते, चेतावनी देते हैं कि वो अपने अवैध निर्माण हटा लेवे, अवैध कब्जे हटा लेवे। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण हटाने की, अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्रवाई से प्रभावित एक व्यापारी ने कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी।
कांग्रेस कमेटी वन का। सर जी, मैं इसके पहले बहुत विगत वर्ष पहले यहाँ पे अपने सरकारी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल में अध्यक्ष हुआ करता था, जो कि हमने 12 साल में अध्यक्ष रहा हूँ। सर मुझे इसकी जानकारी है सर, ताकि पूरे ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको सामने, ये पूरे अवैध रूप से है सर। सर लोगों ने अभी उल्लेख किया है कि हम लोग टैक्स पटाते हैं। सर शासन को टैक्स पटाने के लिए सर हमारे सारे भाई और बहन यहाँ पे तैयार हैं। अगर टैक्स पटाने से अगर शासन मान जाती है तो टैक्स मैं भी पटाने तैयार हूँ सर। सर अगर कार्रवाई होती है तो नियम अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। सर इतना रिक्वेस्ट मैंने किया है सर, एक पदाधिकारी होने के बावजूद भी, मगर नगर प्रशासन मानने को तैयार नहीं थी सर। सर कोई बात नहीं सर, हम लोगों ने हटा लिया है। सर हम लोग गरीब लोग हैं इसलिए यहाँ पे बैठे हैं, अमीर होते तो नहीं बैठते सर। सर गरीब के भी ऊपर कार्रवाई होती है तो उस प्रकार अमीर के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और सर मुझे आश्वासन इस टाइप का दिया गया था सर नगर निगम द्वारा कि जहाँ से भी आप लोग हटाया जाएगा कहीं ना कहीं व्यवस्थापन किया जाएगा। तो सर व्यवस्थापन तो किया नहीं गया, पहले हटा दिया गया सर। नोटिस दी नहीं, कोई नोटिस दिया गया। तो सर मैंने सुना है सर कि इनके पास टैक्स है। सर 3 साल 4 साल पहले से प्रकरण चल रहा है सर। सर ये सरकारी जगह है, सरकारी जगह तो सरकारी अधिकारी खाली नहीं करा पाते सर। सर बेसिक प्रशासन की जगह को खाली कराया गया है सर, बेसिक प्रशासन की जगह है सर। और स्कूल की अगर कंप्लेन थी सर तो स्कूल का बाउंड्री वाल अलग है, ये बेसिक प्रशासन की जगह है सर। जिस जगह पे आप खड़े हैं, जिस जगह पे ये तो अपना बल्ली और खंबे जो गड़े हुए थे सर, ये निर्माण नहीं किया गया सर। सर निर्माण को तो तोड़ के दिखाया सर नगर प्रशासन, नगर निगम सर। मैं भी देखना चाहता हूँ सर जी, नगर प्रशासन निगम के अधिकारी सर कई बार आए और कई बार नोटिस दिए, मगर कार्रवाई एक बार भी नहीं हुई अभी तक। क्यों? मैं भी सर देखना चाहता हूँ सर कि नगर प्रशासन एक बार इनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाए सर। हम तो सर एक बार बोलने से हम लोग सब लोगों ने हटा लिया अतिक्रमण को। मैं स्वागत करता हूँ सर, आप लोगों की स्वागत करूंगा, मगर नियम अनुसार और संविधान सबके लिए होना चाहिए सर, सिर्फ गरीब के लिए नहीं होना चाहिए। बहरहाल अस्थायी रूप से काबिज ठेला संचालकों को हटाए जाने से अब उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। सभी अपने व्यवस्थापन की मांग कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उपभोक्ताओं को त्वरित, सरल, सुगम न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में दुर्ग न्यायालय में नेशनल लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 4631 केस और 3500 पेंडिंग केस रखे गए हैं। उपभोक्ताओं को त्वरित, सरल, सुगम न्याय दिलाने के उद्देश्य को लेकर चौथी नेशनल लोक अदालत शिविर का आयोजन दुर्ग न्यायालय परिसर में किया गया है, जिसका जिले, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दुर्ग में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गयी, जिसमें सभी प्रकार के मामले, हाउसिंग बोर्ड, सहारा इंडिया, बीमा, बैंक, मोटर व्हीकल एक्ट, स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य प्रकार के प्रकरण रखे गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष धारिया ने बताया कि दुर्ग जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 4631 केस और पेंडिंग 3500 केस रखे गए हैं। वहीं दोनों पक्ष आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं, जिससे पक्षकारों को शीघ्र, सुगम एवं सस्ते न्याय प्राप्त होंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष धारिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस वर्ष की चौथी नेशनल लोक अदालत रखी गई है। इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन केसेस 4631 रखे गए हैं और पेंडिंग केसेस लगभग 3500 रखे गए हैं। लोक अदालत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भाग है। इसमें पक्षकार आपस में सहमति से राजीनामा कर सकते हैं, जिसके कारण उनके बीच मधुर संबंध बने रहते हैं और उनके प्रकरण का निराकरण भी जल्दी होता है। इसका एक और बेनिफिट है कि जो कोर्ट में केसेस जो पेंडिंग रहते हैं उसमें भी घटौती आती है और दोनों पक्षकारों के बीच का जो केस रहता है वो जल्दी खत्म। पिछले लोक अदालत में कुल प्री लिटिगेशन प्रकरण लगभग 12,600 रखे गए थे, जिसमें से 8,135 का निराकरण हुआ था तथा पेंडिंग केसेस 4,906 रखे गए थे, जिसमें से 3445 केसेस का निराकरण किया गया था। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज रफ्तार बाइकर्स एवं बिना नंबरों के वाहनों पर कार्रवाई की गई। मॉडिफाइड साइलेंसरों को जब्त करने के साथ ऐसे वाहनों की शिकायत करने व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को लोगों से स्पीड बाइकर्स द्वारा तेज आवाज करते हुए वाहनों के परिचालन की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर को ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें कही गई थीं। इसके परिपालन में डीएसपी ठाकुर के नेतृत्व में शहर में मॉडिफाइड बाइक्स, स्टंट बाइकर्स, तेज रफ्तार बाइकर्स, बिना नंबर वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। कुल 12 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया। ऐसे वाहन चालक जो सड़क दुर्घटना एवं आम नागरिकों की समस्या का कारण बने हुए हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने अभियान लगातार जारी रखे जाने की बातें डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। स्मृति नगर पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी नीलेश हत्याकांड के फरार 10वें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गौरतलब है कि स्मृति नगर कॉलोनी निवासी नीलेश डहरे का कार से अपहरण कर सिमगा के पास नीलेश की बेरहमी से हत्या कर लाश के कई टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने वाले आरोपियों में से 9 आरोपियों को पुलिस ने कुछ दिन पूर्व ही गिरफ्तार किया था। एक आरोपी नईम खान जो फरार चल रहा था, उसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिमगा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नईम खान काफी शातिर किस्म का अपराधी है। उसने आसपास के करीब 20-25 गांव में आतंक फैला रखा था। आरोपी मोटिवेशन गैंग का सक्रिय सदस्य है। भिलाई के नेहरू नगर में स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थियों एवं पालकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने विभिन्न प्रकार की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि के तौर पर भिलाई महापौर नीरज पाल विशेष रूप से यहां पर शामिल रहे। 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव की जानकारी विद्यालय के वाइस चेयरमैन ने मीडिया को दी।
नेहरू नगर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बेहद भव्य इस आयोजन में हजारों की संख्या में पालक एवं छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज भी करा रहे हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 1200 छात्र छात्राएं अपनी प्रस्तुतियां दे रही है। कार्यक्रम में पहले दिन भिलाई में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई के मेयर नीरज पाल मौजूद रहे। वहीं रविवार को दूसरे दिन भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। हम बता दें कि कोरोना काल के बाद हो रहे इस भव्य आयोजन को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कृष्णा पब्लिक स्कूल के वाइस चेयरमैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये कार्यक्रम पिछले 28 सालों से हमारा इंद्रधनुष करके सेलिब्रेशन, एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है और यूँ कह सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में यह एक जो सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, एक त्योहार की तरह से हम लोग मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आपको जान कर के ये आश्चर्य होगा कि अगर किसी स्कूल का स्ट्रेंथ 1000-1200 है तो आज के सिर्फ प्रोग्राम में 1265 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नर्सरी से लेकर के क्लास 5th तक। अगर कल का लेंगे 1200 तो ये करीब 2500 स्टूडेंट्स हमारे स्टेज पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों का जो रिजल्ट है, हम लोगों का जो और मतलब अचीवमेंट्स है, यह छत्तीसगढ़ लेवल पे ही नहीं, नेशनल लेवल पर, इवन इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने के ख्याति प्राप्त किया है। इस 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन रविवार को होगा। रविवार को मुख्य अतिथि के रूप में जिले के एसपी मौजूद रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के आधार कार्ड बनाने सहित आधार ऑपरेटर व सुपरवाइजर अपनी मांग को लेकर दिल्ली जंतर मंतर के लिए रवाना हुए, जहां केंद्र सरकार द्वारा उन्हें निलंबित करने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पूरे देश भर में आधार कार्ड निर्माण करने वाले आधार कार्ड कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सुपरवाइजर इन दिनों अपने निलंबन को लेकर परेशान हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाने के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करके DOE1 एवं DOE2 एरर जोड़ दिया गया है, जिसके चलते आधार कार्ड निर्माण में होने वाली एक छोटी सी चूक आधार ऑपरेटर को भारी पड़ रही है। इसके लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया जा रहा है और भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जा रहा है, जिसमें जुर्माने की राशि 25 लाख रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की गई है। तो वहीं निलंबन भी 3 माह से लेकर 5 साल तक किया जा रहा है। इसी कड़ी में अपनी मांग और केंद्र सरकार के द्वारा जबरन थोपे गए बदलाव के खिलाफ शनिवार को दुर्ग जिले से सहित पूरे छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में आधार ऑपरेटर संघ के कर्मचारी छत्तीसगढ़ आधार सेवा समिति के बैनर तले दुर्ग रेलवे स्टेशन से दिल्ली जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए, साथ ही अपनी मांग के लिए जंतर मंतर के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बातें कही है। यहाँ हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर से लगभग 50,000 से अधिक आधार ऑपरेटर इस प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। इस संबंध में ऑपरेटर्स ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। जो DOE1 है और DOE2 है, इसको समाप्त किया जाए
और साथ में कि जो भी ऑपरेटर को बहाल किया गया है, जो भी सस्पेंड किया है, उनको वापस दिया जाए और ये जो हाउस मॉडल जो चल रहा है उसको बंद करके हम ही को वो काम दिया जाए, क्योंकि हम लोग निरंतर 5 साल से ऑपरेटर में है। अगर हमारी पेट पर लात मारेंगे तो हम ही नहीं बर्दाश्त करेंगे। अभी आप लोग हमारा ये है कि मकसद कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम हड़ताल पे रहेंगे, हम वापस नहीं आएंगे अपने। दूर से पूरे ऑल जिले के वो ऑपरेटर आधार ऑपरेटर हैं और हम लोग यूआईडी के गाइडलाइन का जो नए नियम आए हैं उनके तहत हम लोग के पेट पे लात मारने का कार्य होगा। डीओई वन के तहत में एक भी डॉक्यूमेंट सीधे आने के पर हमें सस्पेंड कर दिया जा रहा है, जो एक साल से लेके 5 साल तक का हो रहा है। प्लस हमारे जो कमीशन का है, जो फाइन के तौर पर पैसे गबन कर दिया जाता है, जो हमारे किसी भी ऑपरेटर को दिया नहीं जाता। 14 तारीख से शीतकालीन धरना पे जा रहे हैं। आधार कार्ड जो हम मनाने वाले के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको लेकर अपनी 1400 की मांग कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।